नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक अपील जनता से यही होगी कि लोकतंत्र के महापर्व में अगर अभी तक आपने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है तो घर से बाहर निकले और लोकतंत्र की मजबूती में अपने मत का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, ताकि आपके देश का, आपके राज्य का और साथ ही आपके क्षेत्र का सही मायने में विकास हो सके। महाराष्ट्र और झारखंड में आज जो है वो वोट डाले जा रहे हैं। खास करके झारखंड की बात करें तो झारखंड में जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं वे सभी सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, ये रांची की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है कि मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर किस तरीके से अभियान भी चलाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के नेता पंकज जी जुड़े हुए हैं और साथ ही कांग्रेस से अमन कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पंकज जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा दिन है झारखंड में। सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी कि लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर आपकी क्या अपील होगी? जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला है उनको लेकर क्या संदेश आप देना चाहिएगा, और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। पंकज जी। सबसे पहले तो हम झारखंड के जनताओं को और महाराष्ट्र के जनताओं को यह अपील करते हैं कि आप देश के लोकतंत्र को मजबूती के लिए प्रत्येक मतदाता अपने बूथ पर जाएं और अपना मत का प्रयोग करें, क्योंकि आप अगर अपना मत का प्रयोग करेंगे तभी एक अच्छी सरकार बन पाएगी और आप अपनी सरकार को चुन पाएंगे। मत का प्रयोग करें। आप देखिए कि जितने भी पार्टियां हैं सभी पार्टी अपनी अपनी मैनिफेस्टो को जारी किया है। जनता से अपील करते हैं कि सारे पार्टियों के मैनिफेस्टो को पूरी तरह से पढ़ें। जो देश का, समाज का, राष्ट्र का, व्यक्ति का, गांव का विकास करने वाला पार्टी है उसको लोग मतदान करें। साथ ही साथ अपनी राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा कर सके, लोगों को कल्याण कर सके, गरीबों के हित में सोच सके, वैसे लोगों के बारे में पूरी सोच समझकर आप मतदान करें। आपका मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका मतदान 5 साल के लिए आप किसी भी सरकार को चुनते हैं, इसलिए आपको पूरी सोच समझकर जो आपका विकास कर सकता है, आपके क्षेत्र में आपके लिए काम कर सकता है, वैसे लोग को ही आप अपना वोट दे। यही करते हैं कि आप हर हमेशा अच्छे लोगों को वोट दें, तभी अच्छी सरकारें बन पाएगी। इसलिए हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप मतदान केंद्र पर घर से अगर आप वोट नहीं दिए हैं तो घर से निकलें, मतदान केंद्र पर जाएं और पूरी सोच समझकर आप मतदान करें, मत का विकास प्रयोग कर करें। सके, इसी और के लिए खास आप लोग करके अपना युवा वोट वर्ग डालिए। से पंकज जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं चाहूंगी कि आप एक बार लाइट में और अपने कैमरे को ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपके चेहरे पर काफी अंधेरा आ रहा है। तस्वीरें आपकी बेहतर तरीके से स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही है। मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपने कैमरे के लाइट को और जहां पर आप इस वक्त बैठे हैं वहां की लाइट को एक बार आप जरूर ठीक कर लीजिए, क्योंकि चेहरा बेहतर तरीके से नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद आपसे सवाल हमारा फिलहाल यही रहेगा कि भाजपा के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव में और यह दावा कर रही है कि बीजेपी की सरकार राज्य में बनने जा रही है 2014 की तर्ज पर, कितना कारगर साबित होगा? चूंकि संथाल की 18 विधानसभा की सीटें हैं और इन सीटों पर सबकी पैनी नजर टिकी हुई है। पंकज जी देखिए, संथाल परगना की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक थे वह भी उनसे खुश नहीं थे और वह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे कई लोग जो हैं जो कि लंबे लंबे जो है, जैसे हेमंत सोरेन की खुद भाभी वह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। ऐसे कई लोग जो हैं, बहुत से लोग हैं जो वरिष्ठ नेता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ही पूरे झारखंड को बचा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बनाया। इसो झारखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बहुत सोच समझ कर किए कि झारखंड का सर्वांगीण विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड का निर्माण किया और झारखंड को भी भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगा। और अब तक जितनी भी विकासें हुई है वह भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप सोच सकते हैं, संथाल परगना की धरती पर कभी सपना में भी नहीं सोचा था यहाँ एम्स बन जाएगा। संथाल परगना की धरती पर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण हो जाएगा। आज आप देखिए देवघर में पुनासी डैम जो 35 साल तक लटका हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में, वह आरजेडी के शासनकाल में उस पुनासी डैम का आज निर्माण हो गया। देवघर जैसे शहरों में पानी जा रहा है। यहाँ के किसानों, देवघर जिला के किसानों के घर में आज पूरे देश से कोने कोने से प्रत्येक दिन 1 लाख 1.5 लाख कमरिया बाबा धाम आता था और उसको सही व्यवस्था नहीं था। वहां क्यू कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया। झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस उद्देश्य से बनाया वह पूरा हो रहा है। आज कई रोडों पर पुल बन गया है, कई चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी सपना था वो भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर रही है। लेकिन हेमंत सोरेन 5 साल अभी सत्ता में रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हेमंत सोरेन सरकार में जो मंत्री थे वह केवल भ्रष्टाचार और घोटाले में लिप्त रहे। झारखंड की गाढ़ी कमाई जो जाता था, जिससे विकास होना चाहिए था, वह विकास नहीं होकर उनके जो है मंत्री के यहाँ, उनके आदमी के यहाँ 35 करोड़ रुपया मिला और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपया मिला और यहाँ के 3-3 विधायक बंगाल में जाकर 50-50 लाख रुपये उसके पकड़े गए। हेमंत सोरेन की पत्नी आज 2-2 लाख की पर्स लेके घूमती है, कीमती साड़ी पहनकर घूमती है। वह झारखंड की जनता के हित में नहीं कि झारखंड के लोगों को कपड़ा है कि तन पर नहीं, इसकी चिंता नहीं कर रही है। हेमंत सोरेन की पत्नी खुद अपने श्रृंगार में व्यस्त है और जनता को केवल अपना चेहरा दिखा रही है और झारखंड की जनता की कोई चिंता नहीं है। यहां तक कि हेमंत सोरेन ने महिलाओं को भी अपमानित करने और उसके नेताओं ने छोड़ा नहीं। सीता सोरेन अपनी भाभी का भी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य अपशब्द बोला। सीता सोरेन की बेटी के साथ विधायक के साथ जोड़कर अपशब्द बोला। यह ना सरकार महिलाओं को सम्मान कर रही है, ना युवाओं को रोजगार दे रही है, न किसानों के जो मिल रहा था 1 एकड़ में 5,000, 5 एकड़ में 25,000, उसको भी रोकने का काम किया। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। यहाँ केवल जो भी पैसा का विकास होना चाहिए वो घोटाले में जा रहा है। इनके मंत्रिमंडल के लोग, इनके विधायक, इनके परिवार के लोग पूरा घोटाला करके यहाँ तक कि मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, महीनों जेल में रहना पड़ा। जेएमएम पार्टी पर लगा रहे हैं। पंकज जी, मैं चाहूंगी कि आप एक बार यहाँ पे रुकिएगा। हमारे साथ विजय जी जुड़ चुके हैं, जेएलकेएम के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार हमारे साथ इस चुनाव के दौरान जुड़े भी रहे हैं। सबसे पहले तो आपका विजय जी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जेएलकेएम के प्रवक्ता हैं आप और आपका बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि जयराम महतो ने थोड़ी देर पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है और डुमरी में जिस तरीके से कल पैसे जो बांटे गए हैं या जेएमएम के प्रत्याशी के पक्ष में शराब का वितरण किया गया, इसको लेकर के उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है। मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक वोट अपील आप दर्शकों से करिए और उसके बाद इस सवाल का जवाब दीजिए। विजय जी। निश्चित तौर पे आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। और आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संबंधित जिला प्रशासन के साथ मिलकर के जो व्यापक इंतजाम किए हैं, झारखंड के लोगों को निश्चित तौर पर आज घरों से बाहर निकलना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, ताकि चुनाव आयोग की जो तैयारी है वो फलीभूत हो और जो जिला प्रशासन के जो इंतजामात है वो फलीभूत हो। आपको घर से निकलना है, सारे इंतजाम किए गए हैं, आपको सिर्फ अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। झारखंड के अंदर राजनीति में, लोकतंत्र के अंदर अगर आपको बात करना है, अगर आपको टीका टिप्पणी करनी है, तो सबसे पहले आपको मतदान करना चाहिए। इसलिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से मैं अपील करता हूं झारखंड के लोगों से कि आज जिन 38 सीटों पर मतदान हो रहा है, आप अपने घरों से निकलिए और राज्य को बेहतर बनाने के लिए आप अपना मतदान करें। अपने राजनीतिक विवेक के अनुसार आप तय करें जो
सर्वाधिक सुटेबल कैंडिडेट आपको लगता है उसके पक्ष में आप मतदान करें, ये मैं जरूर अपील करना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं आपसे और भी कहना चाहता हूं कि जिन 38 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं उनमें 35 सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेएम के भी उम्मीदवार है। जरा उनके बारे में भी विचार करें, क्योंकि आपको राज्य में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करना है और ये बिना आपके सहयोग से नहीं होगा। इसलिए घर से निकलकर आप निश्चित तौर पर मतदान करें। रही बात की जो वीडियो संदेश पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी ने डुमरी के संदर्भ में जारी किया है, निश्चित तौर पर यह गंभीर चिंता का विषय है। और शराब देना, पैसा बांटना, ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाला काम है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ये बखूबी करते हैं। हमको लग रहा है कि जब जनता नकारने जा रही है तो ये समस्या इनके सामने खड़ा हो गया कि अब किला बचाने का या साम्राज्य बचाने का ये आखिरी तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रवक्ता को भी आपने जोड़ा है, बहुत सम्मान के साथ मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि 24 साल के अलग झारखंड में, मैं सुन रहा था उनकी बातों को, 24 साल के अलग झारखंड में 17 साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पे शासन रहा है। कभी कभी इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार चलाई है। राज्य आज भी नीति विहीन है। झारखंड के अंदर आज भी युवा अगर बेरोजगारी के से परेशान है, अगर वो पलायन करने को अगर मजबूर है, तो हमको लग रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा रोल है। आदिवासियों को लेकर कोई काम नहीं है, सरना पर कोई टिप्पणी नहीं, पैसा एक्ट पे कोई टिप्पणी नहीं, आपके समता जजमेंट पे कोई टिप्पणी नहीं। ये बोल रहे थे कि संथाल बहुल जो इलाका है, जो आदिवासी इलाका है, वो 18 सीट ये जीतेंगे। इनको याद आना चाहिए कि जो 5 सीटें थी रिजर्व सीटें लोकसभा में, ये पांचों की पांचों हार गए। ये इनके पास बाबूलाल मरांडी जी और अर्जुन मुंडा जी के रहते, इनको चंपई सोरेन चाहिए था। तो हमको लग रहा है कि जिस ढंग से एक सांकेतिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, सबसे पहले आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि 17 साल का शासन में इन लोगों ने झारखंड को क्या दिया। झारखंड में बाहरी नेताओं को थोपने का काम किया, 1985 का कट ऑफ दिया, बाहर के कंपनियों को ला करके ऑर्गेनाइज्ड वे में ये लुटवाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से यहाँ पर शासन करती है, इनको ऑल इंडिया लूट का अड्डा बनाना है झारखंड को। यही कारण है कि इनको शासन चाहिए। 17 साल इनको झेल चुकी है झारखंड की जनता, अब इनको झारखंड में जनता झेलने नहीं जा रही है और मौजूदा सरकार को भी खारिज करेगी। जिस ढंग से हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 5 सालों में चली है, जिस ढंग से भ्रष्टाचार बढ़ा है, बालू चोरी हुई है, कोयला चोरी हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग को धंधा बनाया गया है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, निश्चित तौर पे ये गंभीर चिंता का विषय है। एनडीए और इंडिया दोनों को खारिज करते हुए जनता इस बार तीसरे विकल्प पर जा रही है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं। आज के सुबह जब से मतदान शुरू हुआ है, मैंने लगभग 35 जो हमारे उम्मीदवार हैं उनमें से लगभग 22-25 विधानसभा से मैंने रिपोर्ट ली है। सब तरफ कैसी चल रहा है। निश्चित तौर पर शाम तक इन दोनों गठबंधन का हम लोग कनेक्शन झारखंड से काटने जा रहे हैं। चलिए, कैंची जो कि जयराम महतो की पार्टी को का लोगो है और इसको लेकर के फिलहाल चर्चा काफ़ी ज़्यादा गर्म है। बीजेपी से आपने एक सवाल किया है, उसका जवाब मैं पंकज जी से ही लूंगी। हमारे साथ कांग्रेस से अमन कुमार भी जुड़ चुके हैं। अमन, आपके पास आएंगे, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए हैं भाजपा के ऊपर, उसका जवाब पहले पंकज जी से लेंगे। पंकज जी बताइए, भ्रष्टाचार की बातें आप कह रहे थे, जिसका जवाब उन्होंने दिया है कि आप लोगों की वजह से ही पलायन बढ़ा है। राज्य में अगर आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है तो आप लोगों की वजह से हुआ है। आप जीतने का दावा कर रहे हैं संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटें, लेकिन लोकसभा में आप 5-5 आदिवासी सीट हार चुके हैं। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर किसी का हितैषी, आदिवासी का हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तक बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के हित और सम्मान के लिए हर हमेशा उसने काम करने का काम किया। आप बताइए, ये आदिवासियों का शोषण हेमंत सोरेन तो ऐसे कर रहे हैं, जब हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं तो ये कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हो रहा। हम लोग कहते हैं कि आदिवासी महिलाओं को जो है यह बहला फुसला कर उससे शादी करके मुखिया बन रहा है, और यह हेमंत सोरेन की उसमें साजिश है। यह आदिवासी का पूर्णतः घोर विरोधी पार्टी है। अगर आदिवासी का विरोधी नहीं रहता तो हेमंत सोरेन, रूपी सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन
और हेमंत सोरेन एक ही परिवार को जो आदिवासी को हक और अधिकार मिलता, आरक्षण मिलता, एक ही परिवार के सारे लोग 6-6 लोगों को इन्होंने टिकट दे दिया। अब बताइए, एक ही परिवार के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाए थे आरक्षण के लिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीता सोरेन को टिकट दी, उनकी बेटी मांग रही थी टिकट, पार्टी ने कहा नहीं, सीता सोरेन जी लड़ेंगे तो आपकी बेटी नहीं लड़ेगी। हम तो चाहते हैं, हम लोग तो हर लोग को आरक्षण का फायदा हो तो पूरा फायदा हो। हम एक नेता को मानते हैं, वो पूरा खानदान को आदिवासी के नाम पर अपनी पूरा जो है शोषण कर रहा है, परिवार को अपने परिवार का जमावड़ा बना रहा है कि मंत्री हम ही रहेंगे, नेता हम ही रहेंगे, युवा मोर्चा का अध्यक्ष हम ही रहेंगे, मैन मोर्चा नेता हम ही रहेंगे, बालू हम ही बेचेंगे, गिट्टी हम ही बेचेंगे, दुकान हम ही चलाएंगे, भ्रष्टाचार में सारे पैसे हम ही तसलेंगे। सारा का सारा झारखंड को 5 सालों तक हेमंत सोरेन ने इतना कुकर्म किया कि खुद अपने भी मुख्यमंत्री, आप कितना अपमानित होना पड़ा कि मुख्यमंत्री रहते हुए वह जेल गए। झारखंड की जनता को सर नीचे कर दिया, आदिवासी भाई बहनों का सर नीचे कर दिया। जिस उद्देश्य से आदिवासी भाई बहनों ने हेमंत सोरेन को कुर्सी पर बैठाया, वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया और मुख्यमंत्री रहते हुए वह जेल चले गए। उनके चाचा के समान, पिता के समान चंपई सोरेन को कान पकड़ के जो है बाजबरन निकालने का काम किया, कुर्सी से हटाने का काम किया। उस चंपई सोरेन की देन है कि आज वह शिबू सोरेन का परिवार का पूरा खानदान विधायक है, सांसद बना, लेकिन वह आदिवासी का कतई समर्थक नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा या कोई गठबंधन के लोग, हम कहना चाहते हैं, यही लोग थे जो लालू यादव का विरोध करते थे, यही लोग थे जो सारे पार्टी का विरोध करते थे, और लालू यादव भी झारखंड बनने का विरोध कर रहे थे। आज उसके साथ गलबहियां लगाकर लोग घूम रहा है। हम कहना चाहते हैं, विजय जी कुछ कह रहे हैं। पंकज जी, आप जो बातें कह रहे हैं उस पर विजय जी कुछ कहना चाहते हैं। अमन आपके पास आ रहे हैं, विजय जी बोलिए। सबसे पहली बात कि पंकज जी जो आरोप लगा रहे हैं उनको मैं डिफेंड नहीं करना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, एलआई पार्टनर होने के कारण वो जवाब देंगे उसका, लेकिन मैं 2-3 बातें मैं जरूर पंकज जी से पूछना चाहता हूं। परिवारवाद की दोहरी परिभाषा पंकज जी नहीं हो सकती है। आप गांधी परिवार पे लगाइए, अभी अमन जी बैठे वो जवाब दे देंगे आपको उस बारे में। और सोरेन फैमिली पर जो आपने आरोप लगाया है परिवारवाद को लेकर के, ये जवाब उन लोग को देना है। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने 18 टिकट ऐसे दिए हैं झारखंड में जो परिवार के लोगों को दिया गया है। कहीं आपने भाई को दिया है, कहीं आपने पुत्री को दिया है, कहीं आपने पत्नी को दिया है, कहीं आपने पुत्र वधू को दिया है। तो परिवारवाद की जो फालतू परिभाषा आप लोग देते हैं, जो दोहरी परिभाषा आप लोग देते हैं, बीजेपी की जो परिवारवाद की परिभाषा है विजय जी, वो अन्य पार्टियों से अलग है। भाजपा दोहरी नीति करती है, लेकिन उस दोहरी नीति को स्वीकार नहीं करती है। बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है जो हर एक कार्यक्रम में हम कहते हैं। भाजपा परिवारवाद का विरोध भी करती है और खुद की पार्टी के अंदर के परिवारवाद को स्वीकार करती है, जो सही मायने में सही नहीं है। कांग्रेस के नेता अमन जी हैं, उनसे इसका जवाब भी लेंगे। और अमन जी चाहेंगे कि शुरुआत से पहले आप भी एक वोट अपील जनता से जरूर करिए, चूंकि आज लोकतंत्र के महापर्व का दिन है, और पंकज जी के सवालों का जवाब भी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो लाइव इंडिया को नमस्कार। मैं झारखंड की सभी समस्त जनताओं से अपील करना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र का महापर्व यानी वोट का दिन चल रहा है, और जितने भी विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उस पर जनता, युवा, महिला जाकर अपने मत का प्रयोग करे, और अच्छी सरकार, स्वास्थ्य, शिक्षा पे जो सरकार कार्य कर रही है उसको दोबारा से झारखंड में स्थापित करने का कार्य करेंगे। अमन, सवाल यही है कि परिवारवाद की बात भाजपा कह रही है, जेएमएम कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कितने सहमत हैं आप उनके आरोपों से? नहीं, देखिए, परिवारवाद की जो बात है, परिवारवाद बीजेपी में नहीं है क्या? बीजेपी के केंद्र मंत्री अपना बाल बच्चा को टिकट दिलवाने में लगे रहते हैं कि हम भी लड़ेंगे, मेरा बेटा भी लड़ेगा। रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, अभी तो गवर्नर है उड़ीसा के, क्या है, अपनी बहू को टिकट नहीं दिलवाए जमशेदपुर से? मतलब हम नहीं तो मेरे घर का कोई और। हम कुछ तो ऐसे भी है जो हम भी लड़ेंगे, मेरा बाल बच्चा भी लड़े, भाई भतीजा, बहू बेटी सबको लड़े चुनाव। तो बीजेपी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है।
परिवारवाद कैसे नहीं है? हर कोई चाह रहा है कि अपने बाल बच्चा को हम भी चुनाव हम भी लड़े और अपने बाल बच्चा को भी लड़वाए चुनाव। तो बीजेपी तो ये बात नहीं है करे तो ज्यादा अच्छा है। और ये जो अभी घुसपैठ का मामला बता रहे थे, तो क्या घुसपैठी यही 5 साल में हेमंत सोरेन की सरकार में घुसपैठी झारखंड में घुसे है क्या? झारखंड में घुसने से पहले देश की सीमाओं को पार करना पड़ता है, और 11 साल से देश की जो सीमा है भारत सरकार मतलब पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों है। तो ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता को पहले नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, अपने गिरेबान में पहले उन्हें झांकना चाहिए, तब वो किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए कि अगर घुसपैठ घुसे हैं तो देश की सीमाओं को कैसे पार करके घुसे हैं। देश की सीमा, मोदी जी तो 56 इंच का सीना लेके पूरा देश में विदेश में डंका पीट रहे, ढोल पीट रहे। देश की सीमा सुरक्षित हाथों में है, और इधर आप बोल रहे, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ घुसे हैं। अरे घुसे हैं तो उनको रोकिए, पहचानिए, रोकने का कार्य कीजिए। कैसी सुरक्षा? सुरक्षित हाथों में देश तो है ही नहीं। अगर देश सुरक्षित हाथों में रहता तो फिर तो घुसपैठ घुसते ही नहीं। और ये घुसपैठ का नाटक ये लोग सिर्फ चुनाव आता है तो ही करते हैं, विधानसभा लोकसभा आएगा तो करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा जी आके झारखंड में कह जाते हैं एनआरसी का मामला, तो एनआरसी आप झारखंड में लगाएंगे और आदिवासियों पर नहीं लगाएंगे, मूलवासी पे नहीं लगाएंगे, तो किस पे लगाइएगा एनआरसी? एनआरसी अगर आप लगाए हैं असम में तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ है असम में, इसका तो जवाब हेमंता बिस्वा शर्मा जी नहीं दे रहे हैं, जो कि इसका दुष्परिणाम भी उनको बताना चाहिए। तो बीजेपी की भी असलियत ऐसा नहीं है कि देश दुनिया नहीं देख रहा है कि क्या स्थिति है बीजेपी की। और जेएलकेएम के साथी बैठे हैं पंकज जी से जी बोलिए बोलिए, जेएलकेएम के लिए कुछ कह रहे हैं? जेएलकेएम के साथी यहाँ पर बैठे हैं, ये तो कह तीसरी जनता नकार दी है इंडिया को जनता जाएगी, तो थर्ड फ्रंट की ओर जनता जाएगी। तो एकदम स्वागत है भाई लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का। हम तो कहना चाहते हैं कि पहले आप लोग अपना विधायक बना लीजिए। विधायक जब आपका मेजोरिटी में आ जाएगा 40 पे, तब ना बनेगा। अगर आपका विधायक 2, 4, 5 आता है या एक भी नहीं आता है, नहीं आया तो सुपड़ा साफ, जमानत जब्त। और अगर 2-3 विधायक भी आ गया तो आपको किसी के साथ तो जाना होगा, या इंडिया के साथ जाइएगा या एनडीए के साथ जाइएगा। अगर हो सकता है, अगर हमारा इंडिया का बहुमत 42 हो गया तो हमको तो किसी की भी जरूरत है नहीं, हम सरकार बनाने में सक्षम है। तो बस आज भर का मतदान है, 2 दिन रुक जाइए, 23 तारीख को काउंटिंग है, काउंटिंग के बाद तो पता चल ही जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। काउंटिंग वाले दिन अमन जी जरूर हम रखेंगे इस स्क्रीन पर आपको, आप सभी को रखेंगे। जवाब दीजिए जेएलकेएम के हमारे जो प्रवक्ता है विजय जी है, डिफेंड कर रहे हैं अपनी सरकार को। आप जरा बताइए कि सीमा पार घुसपैठ के लिए बीजेपी निश्चित तौर पर दोषी है। इस मामले पर हम लोग आपके साथ हैं, मगर झारखंड में क्यों बसाया जा रहा है? जमाई टोला क्यों बना रहे हैं आप? किसका वोट बैंक क्रिएट हो रहा है? तो जो आप डिफेंड कर रहे हैं घुसपैठ को लेकर के, तो डेमोग्राफिक चेंज के लिए आप दोषी हैं, घुसपैठ के लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है। 5 साल सरकार चली है आपकी, कौन सी नीति दी है आपने झारखंड को? आप बोल रहे हैं कि थर्ड फ्रंट वालों का खाता भी नहीं खुलेगा, आपका तो खाता बंद होने वाला है। आपके यहाँ बालू चोरी, कोयला चोरी, ट्रांसफर पोस्टिंग, जमीन की दलाली, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अधिकांश नेता इन सब धंधों में इंडल्ज हैं। स्थानीय नेता स्थानीय अधिकारियों के सीओ वीडियो के ट्रांसफर में दलाली करते हैं। मेरा कहने का मतलब साफ है कि 5 साल में जिस ढंग से पेपर लीक हुआ, जिस ढंग से छात्रों को प्रताड़ित किया गया, जिस ढंग से बाहर के एजेंसी को, आप जेपीएससी में अफसर बैठा के रखे हुए हैं, वहां पर पूरा बिल्डिंग बना हुआ है नामकुम में और कर्मचारी तनख्वाह ले रहे हैं और सारा सिस्टम आउटसोर्स कर दिया गया है। क्वेश्चन सेट करने से लेकर के, सेंटर बनाने से लेकर के, कॉपी के इवैल्यूएशन से लेकर परिणाम प्रकाशित होने तक। सरकार आप लोग चला किस लिए रहे? जब आपके पास कुछ है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, तो सिर्फ बालू चोरी और कोयला चोरी के लिए सरकार चला रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित तौर पे ये लोग चोरों का एक गैंग बनाए हुए है। ये अली बाबा 40 चोर का गैंग है, ऊपर से आरजेडी का तड़का है। अभी पंकज जी एक बात ठीक कह रहे थे, बनाने सबसे बड़े विरोधी थे लालू प्रसाद यादव, उसके एकमात्र विधायक को इन लोगों ने श्रम मंत्री बनाया। और जिस बेशर्मी से उन्होंने मंत्रालय को चलाया है, युवाओं के साथ जिस ढंग से वो छल किया है, आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट झारखंड के अंदर जिस ढंग से डाला गया, उनका जो पुत्र है,
चलिए विजय जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। पंकज जी आपके पास जाएंगे। अमन जी ने कुछ आरोप लगाए पंकज जी आपकी पार्टी के ऊपर, घुसपैठ को लेकर के, परिवारवाद को लेकर के, साथ ही कुछ अन्य मुद्दों को भी लेकर के। हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी हमला बोला। किस तरीके से जवाब देना चाहिएगा अमन जी को और साथ ही विजय जी को भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी परिवारवाद नहीं करती है। जैसे उनके एक उदाहरण के लिए लीजिए हेमंत सोरेन कि एक ही परिवार में पूरे खानदान जो भी जन्म ले रहा है सभी एमएलए एमपी बन रहा है। आप ले लीजिए लालू यादव जी की, उनके भी खानदान में जितने लोग जन्म ले रहे हैं सब एमएलए एमपी बन रहे हैं, कोई चेयरमैन बन रहे हैं। आप ले लीजिए मुलायम सिंह यादव जी, पूरे खानदान बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि कोई मेरा एक सांसद बनेगा तो भले उसके परिवार वाला अगर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है तो विधायक बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 3 भाई है तो तीनों भाई विधायक, उसकी पत्नी, उसके पिताजी, पूरे खानदान के बेटे हम लोग चलने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है परिवारवाद कभी नहीं करते हैं, हम लोग समाज सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन समाज के बीच में रहता है, जनता के बीच में रहता है, जनता के लिए काम करता है। वह जो भी काम करता है पार्टी उसको टिकट देती है, उसका पूरी कमेटी है, कभी परिवार के नाम पर नहीं देता है। अब उदाहरण छोटा सा लीजिए, हेमंत सोरेन जेल गए तो उनकी पत्नी उसके पहले ही चुनाव लड़के तैयार है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके भाई पहले तैयार है। हम कहना चाहते हैं लालू यादव उधर गए तो उनका बेटा तैयार हो गया, मुलायम सिंह गए तो उनके बेटे तैयार हो गए। हम कहना चाहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं, हम समाज सेवा करके हम अपने नेता को बनाते हैं। हम जितने भी नेता को बनाए हैं, जो भी उस परिवार का नेता बना है वो सेवा करके बना है। कोई किसी की आरक्षण सीट की परिवार के नाम पर आरक्षण नहीं लिया है। आप छोटा सा उदाहरण को आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना के समय कोई भी हिंदुस्तान का कोई नेता समाज घर से नहीं निकल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का के भाई ने कौन सी सेवा की है? डुल्लू महतो पर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। रघुवर दास के बेटे को टिकट नहीं मिलता है, बहू को टिकट मिलता है, चूंकि बेटे की छवि क्षेत्र में काफी ज्यादा खराब है, दबंग छवि है और बहू को टिकट दिया जाता है। कौन सी सेवा की बात आप कर रहे हैं? अर्जुन मुंडा की पत्नी ने कौन सी सेवा की है? अर्जुन मुंडा की पत्नी है, क्षेत्र में एक्टिव है, ये सेवा होती है क्या? और ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, एक मिनट। अर्जुन मुंडा जी की पत्नी राजनीतिक क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर काम की, लेकिन अर्जुन मुंडा कभी नहीं चाहते थे कि मेरे रहते हुए वो सांसद विधायक बन जाए। लेकिन इस बार उनको था कि हम सांसद विधायक नहीं हैं तो ठीक है, उनको इच्छा है, उनकी पत्नी समाज सेवा में लगी है, काम कर रही है, तो उनको टिकट दिया। गोल जवाब नहीं चलेगा, ये गोल जवाब है। उड़ीसा में उनकी परिवार को भी इच्छा था कि हम भी समाज सेवा करें, हम भी राजनीति में जाएं, हम भी लोगों का आगे होकर काम करें, तो उनकी बहू को दिया गया टिकट। लेकिन कभी ऐसा थोड़े हुआ कि रघुवर दास जी को बहू को भी टिकट दे दिया, बेटा को भी दे दिया, बेटी को भी दे दिया, पूरे खानदान को दे दिया। परिवारवाद उसे कहते हैं कि पूरे परिवार को घेर कर उस राजनीतिक चौखंडी बना लें, बल्कि परिवारवाद नहीं, समाज सेवा है कि रघुवर दास जी नहीं है, उनके परिवार को भी इच्छा है कि हम समाज में जाए, राजनीतिक में जाए, तो उनकी बहू को टिकट दिया गया। डुल्लू महतो जी सांसद बन गए, दिल्ली बन गए, उनकी इच्छा थी, उनके ही परिवार के वो लोग को जो है वहां आया तो आया राजनीति में। लेकिन यह परिवारवाद का परिभाषा भारतीय जनता पार्टी उस परिवारवाद का विरोध करता है कि पूरे खानदान को जितने लोग हैं सभी लोग। लेकिन ये दोहरी नीति परिवारवाद की जनता नहीं स्वीकार करेगी पंकज जी। जवाब हमारे दोनों सहयोगियों से ही ले लेते हैं जो आपके साथ इस पैनल में चर्चा के लिए बैठे हैं। विजय जी और अमन जी, एक एक करके आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात की पंकज जी जो बात कर रहे हैं परिवारवाद को लेकर के, हमको लग रहा है कि इनको मॉरल राइट नहीं है इन सब बातों पर चर्चा करने का। आप ये कह रहे हैं कि दूसरे पार्टियों में अनकंट्रोल्ड परिवारवाद है, आपके यहाँ कंट्रोल्ड परिवारवाद है। परिवारवाद है ये आप स्वीकार करते हैं ना भाई, अपने परिजनों को टिकट दिया है। आप गोल मोल भाषा बोल करके लोगों को भरमाने की कोशिश ना करें, संघ वाली भाषा यहाँ मत बताइए, लोगों को आप टीच ना करें। परिवारवाद परिवारवाद है। ढोल महतो को आपने सांसद बनाया, उसके भाई को इच्छा थी तो बना दिए। आप अर्जुन मुंडा की पत्नी को इच्छा थी समाज सेवा की, बना दिए। भारतीय जनता पार्टी में दूसरे भी कार्यकर्ता है, उनकी इच्छा नहीं थी क्या? जरा उनकी भी इच्छा पूछ लिए होते। आप देखिए, आपके एक और भी मैं बात कहना चाहता हूं, ये सवाल से ऊपर जाकर के
भारतीय जनता पार्टी जो सांकेतिक राजनीति करती है ना, ये भी आंखों में धूल झोंकने वाला है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो नॉन परफॉर्मिंग है। आप देखिए इस पूरे विधानसभा में अर्जुन मुंडा इनएक्टिव है, बाबूलाल जी इनएक्टिव है। ये बाहर से नेता बुलाते हैं। इनको हेमंत बिस्वा शर्मा जी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान चाहिए, स्वयं प्रधानमंत्री चाहिए, अमित शाह आते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं, और इसमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो झूठ बोलते हैं एलपीजी के मामले में, ये झूठ बोलते हैं सरकारी नौकरी के मामले पर। अर्जुन मुंडा जी और बाबूलाल जी ने शायद अपने संगठन को बोल दिया है कि भाई बाहर से नेता आकर के जिस स्केल में झूठ बोल रहा है, हम लोग से बोला नहीं जाएगा, इसलिए इन लोगों को चुप रखा गया है। जिन नेताओं ने झारखंड की जनता से झूठ बोल करके कैंपेनिंग किया है, वोट मांगा है भारतीय जनता पार्टी का, हमको लग रहा है कि इस चुनाव में आज वोटिंग चल रही है, जनता सबक सिखा रही है भारतीय जनता पार्टी को। मौजूदा सरकार को भी खारिज करना चाहिए, इनको भी सबक सिखाना चाहिए। जिस ढंग से ये चोरों के सरदार बनते हैं कांग्रेस वाले और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, इनको भी निश्चित तौर पर सबक सिखाने की जरूरत है कि ये अराजक स्थिति नहीं चलेगी। नीति विहीन झारखंड आप चला रहे हैं, कोई स्थानीय नीति नहीं, कोई नियोजन नीति नहीं, कोई निविदा नीति नहीं, कोई विस्थापन नीति नहीं है, तो नीति इनके समझ में आता नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट समझाते हैं मुख्यमंत्री को उतना ही समझ में आता है। इंटेलेक्चुअल लोगों की भारी कमी है मौजूदा सरकार में, और जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं उनमें जरूरत से ज्यादा लोग इंटेलेक्चुअल है। तो हमको लग रहा है कि एक मंद बुद्धि वाले लोग और एक जरूरत से ज्यादा तेज बुद्धि वाले लोग, ये दोनों ही राज्य के लिए अहितकारी है। इन दोनों को जनता आज खारिज करेगी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। चलिए, बड़ी बात आपने कह दी है दोनों ही पार्टियों के ऊपर। अमन, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज 20 नवंबर है, 2 दिन बाद जो है वोटों की गिनती होगी और उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। 2 दिन बाद राज्य में किसकी सरकार होगी इसका फैसला भी हो जाएगा। जनता ने अपना क्या फैसला किया है और सभी के लिए वो दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या लगता है, आपकी पार्टी कांग्रेस चूंकि कई जगहों पर उतनी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आई, कई चीजें भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगते रहे, क्या लगता है ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा आपकी पार्टी के लिए, खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, भ्रष्टाचार के जो आपने कह रहे कि जो आरोप लगते रहते हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते कौन है? विपक्ष लगाते हैं। विपक्ष का तो काम ही वही है। मंत्री जेल भी तो जाते हैं, मंत्री जेल जाते हैं भाई, क्या जवाब देंगे अमित जी? कार्रवाई भी होती है, आपके अधिकारी जेल में है, कोर्ट में है, आपके अधिकारी जेल में है, आपके मंत्री जेल में, आपके मुख्यमंत्री जेल होकर के आ गए। क्या अमन जी, क्या डिफेंड कर रहे हैं आप? आपके पास चेहरा नहीं है बात करने के लिए। भ्रष्टाचार पे आप बात मत कीजिए, आप स्वीकार कीजिए कि राज्य के अंदर एनजीटी के गाइडलाइन को धज्जी उड़ा करके, एनजीटी के गाइडलाइन को धज्जी उड़ा के जिस ढंग से बालू चोरी किया गया, पूरे झारखंड के चोरी हो रही है, उन्होंने अगर ईडी लगाकर फिर फंसा दिया। बोलते हैं भाजपा वाले की स्वतंत्र संस्था है, कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है ईडी, ठीक है? इसको ये लोग हथिया लिए हैं और अपने इशारे पे कार्य करवा रहे। हेमंत सोरेन जी को अगर इन्होंने जेल भिजवाने का कार्य किया है, बात सही है। ये बात अमन जी जो कह रहे हैं ईडी को लेकर के, वो आधा बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और आईएसयू के नेता को क्लीन चिट नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बेल क्यों दिया? सजा देते ना, बेल इसीलिए दिया कि, और ईडी को उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने कह के बेल दिया कि जब तक कोई ठोस तथ्य नहीं हो तब तक आप किसी को जेल में नहीं रख सकते ज्यादा दिन तक। इस ग्रांट पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बेल ग्रांट किया। बीजेपी क्या बात करेगी? बीजेपी के पास मुद्दा ही क्या है? नैतिकता की बात करती है बीजेपी झारखंड में क्या पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति करती है? हिंदू मुस्लिम गाय गोबर के अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड में किस मुद्दा पे बात करेगी? यूपी में इलाहाबाद में दौड़ा का प्रयागराज में पीटा जा रहा है छात्रों को, भाजपा क्यों नहीं कर रही? फुल फेज में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर भाजपा छात्रों की हितैषी है। भाजपा सिर्फ छात्रों की हितैषी झारखंड में है, जहां विपक्ष में है आप सिर्फ वहीं छात्रों की हितैषी है। जहां विपक्ष में आप नहीं है वहां तो छात्रों को दौड़ा कर पीटा जा रहा है, खुलेआम बहु बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे? क्या वो देश में नहीं है? जाना चाहिए ना, देश का हिस्सा है ना मणिपुर, क्यों नहीं जा रहे मणिपुर में लोकसभा में देखे क्या हुआ बीजेपी के साथ? एक भी सीट नहीं आई भाजपा को। भाजपा ज्यादा अपने आप को समाज सेवा का पोटरा मत फोटे, समाज सेवा कर रहे, समाज सेवा क्या समाज सेवा कर रहा? विधायक मंत्री बन के समाज सेवा कर रहे बीजेपी के लोग। अगर भाजपा में नैतिकता बची है तो जिनके बेटा बहू लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने एक पद से इस्तीफा दे कि मेरा बेटा लड़ रहा है तो हम नहीं लड़ेंगे। अगर हम गवर्नर है, हम मुख्यमंत्री है, हम सांसद है, हम विधायक है, मेरा बेटा बहू बेटी लड़ रही तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, मेरे जगह पे वही लड़ेगी, तब ना समझ में आएगा कि बीजेपी बात करेगी। तो बीजेपी तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही।
बीजेपी लोगों को भड़काने की बात कर रही, कटेंगे तो बटेंगे का नारा लाते हैं। आप किसको काटेंगे, किसको बांटेंगे? 100 में 80 आप हैं। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ रेखा जी, कि काटने और बांटने वाले दोनों यही लोग हैं। डरा के धमका के आप हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं। अरे मुद्दा पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, महिला सशक्तिकरण पे बात कीजिए, चिकित्सा पे बात कीजिए। आप आएंगे तो आप क्या बेहतर करेंगे, इस पे बात कीजिए। 24 साल में 17 साल भाजपा इस राज्य में शासन की है। भाजपा के लोग बताएं कि क्या डेवलपमेंट किए हैं। जितना कोयला है चाहे बालू है, जितना चीजें सबसे ज्यादा भाजपा खाने का कार्य की है, इसमें क्यों नहीं भाजपा कार्य की है? क्यों यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है दूसरे प्रदेश में, विदेश में? भाजपा क्या की है यहाँ? जो आया लूट खसोट करके निकल गया है बीजेपी के लोग। मुख्यमंत्री जी आए 2 साल कोविड में, अब भाजपा कहती है गरीबों को बैठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को जो हवाई चप्पल पहन के जाते थे, उनको हवाई जहाज से कोविड के टाइम में लाने का कार्य किए हैं। क्या भाजपा लाने का कार्य किए? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाने का कार्य किए हैं। 2 साल कोविड भी निकल गया और उसके बाद फिर आप लोग जेल, 4 बार ईडी, सुबह शाम ईडी 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 कर रहे हैं आप लोग। क्या मजाक बनाए हुए हैं? अरे काम करने दीजिएगा तब तो कार्य होगा। पंकज जी नहीं हुआ? जवाब कार्य देने के हुआ लिए है, हाथ कार्य नहीं हुआ है। उठा रहे हैं। विजय जी कुछ कहना चाहते हैं, विजय जी कहिए। देखिए, सबसे पहली बात, अमन जी जो बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार के मामले पर ये अपना चेहरा नहीं छुपा सकते हैं। और आप जो एहसान गिना रहे हैं, कोविड के टाइम में सरकार में आप थे, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आपका दायित्व था, जनता ने आपको इसके लिए बैठाया था। आपने जनता पे कोई एहसान नहीं किया है, ये आपका नैतिक दायित्व था, संवैधानिक दायित्व का था जो आपको निर्वहन करना चाहिए था, और आपने किया भी है। लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ईडी और आईटी के निष्पक्ष न होने का जो आरोप लगता है, अमन जी के साथ मैं इस मुद्दे पर हूं कि जिस ढंग से विपक्ष के लोगों को एजेंसियां टारगेट करती है, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पक्षपात के ऊपर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू के नेता ईमानदार हैं क्या, वो हरिश्चंद्र के औलाद हैं क्या। लेकिन एक बात अमन जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जहां कहीं भी रेड हुआ है, जहां कहीं भी दबिश दी है, वहां पर रिकवरी क्यों है? वहां से बरामदगी क्यों है? कागजात क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्यों कैश रिकवर हो रहा है? तो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई कांग्रेस और जेएमएम की सरकार भ्रष्टाचार के मामले पर बात करने की हिमायती नहीं है। लेकिन जिस ढंग से ईडी और आईटी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ईडी का विश्वसनीयता, आईटी का विश्वसनीयता निश्चित रूप से घटा है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले और आजसू वाले हरिश्चंद्र के औलाद नहीं है। चाहिए था ईडी और आईटी को कि इनके ऊपर भी हाथ डाले और इनके ऊपर जो ईमानदारी का नकाब है, वो नकाब नोच लेना चाहिए था। हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चालाकी से देश में शासन कर रही है और फ्लैगशिप पॉलिसी के जरिए ये लोग झारखंड की सत्ता हथियाना चाहते हैं। 17 साल तक आप रहे हैं यहाँ इस राज्य में, क्या नई पॉलिसी आपने दिया झारखंड के लोगों को? जो पेपर लीक हुआ है, जो अभी नेक्सस हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, रांची के बहुत सारे कोचिंग संस्थान संचालक हैं जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर के साथ है। मेरा कहने का मतलब साफ है कि शासन सत्ता को डिरेल करने के लिए ये साजिश भी रचते हैं। बीजेपी वाले ऑर्गेनाइज्ड वे में संवैधानिक तरीके से राज्य को लुटवाने का काम करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का जो स्केल मौजूदा सरकार में है वो बीजेपी के टाइम में नहीं था। ये मैं निश्चित तौर पे इस बात को डिफर करूंगा कि जो नंगा नाच भ्रष्टाचार को लेकर के मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार में हो रहा है, बीजेपी की सरकार में भले नीति अपंगता रही हो और बहुत सारी बुराइयां रही हो, लेकिन भ्रष्टाचार इस स्केल का नहीं था, मैं इतना जरूर मानता हूं। अब रही बात कि राज्य के अंदर जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने दिया, पंकज जी बैठे हुए हैं, 500 रुपया में आप सिलेंडर दे रहे हैं, कहां से लाइएगा 500 रुपया में सिलेंडर? आपके घर में बनता है सिलेंडर? क्यों झूठ बोल करके आप लोग वोट लेना चाह रहे हैं? मणिपुर, आपके मध्य प्रदेश के नेता आकर के झूठ बोल करके मध्य प्रदेश में 500 में सिलेंडर मिल रहा है क्या? आसाम में मिल रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में मिल रहा है क्या? तो झारखंड के लोगों को आप लोगों ने बेवकूफ समझा है, एक बात। और दूसरी बात, जो गैस सिलेंडर आप बाद में देंगे, उज्ज्वला में आप लोगों ने जो 11 करोड़ जो सिलेंडर बांटा है, उसका 7 करोड़ से अधिक सिलेंडर खाली है, जरा उसमें गैस भरवा दीजिए। और दूसरी बात कि जो पेट्रोल और डीजल, जो 40 रुपये का जो डीजल है, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के 60 रुपये का टैक्स वसूलती है। जरा हिम्मत दिखाइए, एलपीजी पर आप बाद में बात कीजिएगा, जरा पेट्रोल और डीजल में आप सस्ता करके देखिए, वो लालच जरा आप छोड़िए। तो जो करना है, जो कर सकते हैं, वो तो आप करेंगे नहीं। आप झूठ बोलने के लिए अभी मैया सम्मान योजना का नया नाटक भारतीय ये जेएमएम वालों ने खड़ा कर दिया।
57 महीना तक ये लोग चुपचाप रहे, झारखंड की महिलाओं की याद नहीं आई। अब इन बेशर्मों को याद आई है कि महिलाओं को भी आर्थिक संबलता चाहिए। उससे ज्यादा बेशर्म भारतीय जनता पार्टी है कि अगर ये दे रही है 1,000 रुपया तो वो 2,100 रुपया देंगे। बाद में इनकी बेशर्मी का और पारा चढ़ा तो ये 2,500 रुपया करके चले गए। टैक्स पेयर का पैसा आपके बाप का पैसा है क्या? जो करदाताओं का पैसा है वो किसका पैसा है? जो जीएसटी का पैसा है, कोयला के रॉयल्टी का पैसा है, ये किसी भी राजनीतिक दल के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए है क्या? वोट बैंक को बढ़ाने के लिए राज्य के खजानों को लुटवा रहे हैं। मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार 4 महीना से दिव्यांग का पेंशन रोकी हुई है, वृद्धों का पेंशन रोकी हुई है, विधवाओं का पेंशन रोकी हुई है, और ये बेशर्म सरकार मैया सम्मान योजना के लिए राशि जारी कर रही है। शर्म आना चाहिए आप दोनों को कि कैश और साथ ही सवाल भी किए गए। पंकज जी से जवाब लेंगे, पंकज जी से जवाब लेंगे, बताइए। समझते हैं आप लोग महंगाई पर जो बात भाजपा करती थी कि कांग्रेस के टाइम में जो आपकी जो केंद्र मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था महंगाई कांग्रेस के टाइम में डाइन थी, तो क्या आपके आज भाजपा के टाइम में भौजाई बनी हुई है? स्मृति ईरानी जी लोट कर पूरे रोड में रोती थी कि 500 रुपया में सिलेंडर मिल रहा, 500 रुपया में सिलेंडर मिल रहा। एक बात में और क्या सिलेंडर 500 रुपए में? आज आपके टाइम में 1,000 रुपया में सिलेंडर गैस है। सवाल को भटका रहे हैं, अमन जी सवाल को भटका रहे हैं। पंकज जी इसका जवाब लेंगे, पंकज जी इसका जवाब लेंगे। पंकज जी, ये जो आपके मैनिफेस्टो में है कि 500 रुपए का गैस सिलेंडर आपकी सत्ता में आने पर आप लोग देंगे, क्या आधार है? क्या झूठ बोल करके आपके नेता चले गए? ये आरोप लग रहा है बीजेपी पर, उसका जवाब दीजिए पंकज जी। आप 20 सिलेंडर देना 450 में, अमन जी बताइए कहां से दीजिएगा आप? एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहती है, क्योंकि 2014 के पहले याद कीजिए, भ्रष्टाचार की बात नहीं है पंकज जी, सवाल समझिए पहले। मैनिफेस्टो में आप लोग कहते हैं कि सत्ता में आने पर 500 रुपए का सिलेंडर गैस आप लोग दीजिएगा। कांग्रेस महागठबंधन कहती है कि 450 रुपए में देंगे। सवाल ये है, इसका जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार हम लोगों को पता है कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ये भी भ्रष्टाचार के सवाल से नहीं बचेंगे, लेकिन 500 रुपए के गैस पर जवाब दीजिए। बता रहे थे झारखंड में जो भी एक्साइज ड्यूटी और झारखंड सरकार का जो टैक्स है एलपीजी और पेट्रोल डीजल पे, निश्चित रूप से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार दोबारा बनती है झारखंड में, निश्चित रूप से राज्य सरकार का जो हिस्सा का टैक्स का उसको कम करने का कार्य करेगी। सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए, आप प्रवक्ता है, आप राज्य के वित्त मंत्री नहीं है, जरा मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए कम करेगी। अपने मन से बोल रहे हैं कम करेगी, कहां से कम करेगी? एक मिनट सुनिए ना भैया, भ्रष्टाचार लेके आ रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सुनिए ना तो भैया, सुन तो रहे थे, आपकी बात को मैं सुन रहा था, मेरे बात को तो सुनिए। भ्रष्टाचार 2014 पंकज जी को सुन लीजिए, विजय जी पंकज जी को सुनिए। पूछा जा रहा है आपको भ्रष्टाचार पे पूछा जा रहा है, आप सिलेंडर पे पूछा जा रहा है, भ्रष्टाचार पे जा रहे हैं आप। हम लोग तो मान रहे हैं कि मौजूदा सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, बट आप जो 2,500 करोड़। ठीक है, पंकज जी को सुनते हैं। पंकज जी सवाल एक बार सुन लीजिए। पंकज जी, जो भाजपा कह रही है कि सत्ता में आने पे 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, उसका आधार क्या है? कांग्रेस से भी यही सवाल होगा। बीजेपी कहती है 500 देंगे, तो कांग्रेस कहती है 450 में देंगे। पहले पंकज जी जवाब दीजिए। सिलेंडर आप लोग तो पहले सुनिए, लड़ने से क्या फायदा है? डिबेट कर रहे हैं तो पहले तो प्रश्न कर रहे हैं तो उसकी जवाब तो लीजिए। नहीं, आप जवाब तो सुनेंगे, लेकिन तार्किक जवाब होना चाहिए ना। अब तक आप लोग झारखंड के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं, हम लोग जरूरत से ज्यादा यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आप टीचर नहीं, आपने पार्टी के प्रवक्ता है। ठीक है, पंकज जी जवाब दीजिए। इनका सुन लीजिए, सुनने के लिए तैयार है, आप बोलना शुरू कर देते हैं। पंकज जी बोलिए, सुनिए तो कम से कम। सुनेंगे, मानेंगे नहीं आपकी बात। झारखंड के लोगों ने मान करके गलती की है, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की देन है। इसलिए 2014 से पहले जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्रत्येक महीने में कहाँ पूछा जा रहा है और कहाँ जा रहे हैं मिल जाता था। 14 प्रधानमंत्री बने तो 14 के बाद एक भी लोगों इस तरह का डिबेट नहीं चलेगा, इस तरह का डिबेट नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग खुद
बंगाल में उन्हीं की गठबंधन की सरकार है। और चलिए ठीक है पंकज जी, देखिए, पंकज जी चलेगा, सवाल कुछ और है। पंकज जी ठीक है, विजय जी आपके पास आएंगे। पंकज जी को एक बार बोल लेने दीजिए, शायद वो जवाब दे दे अंत में। बोल लेने दीजिए एक बार। विषय से विषांतर पर बात ना करें। उनको बोला गया एलपीजी सिलेंडर पर बात करने के लिए और 2,500 के गोगो दीदी योजना पर वो बात करें। वो बंगाल चले जा रहे हैं, मनमोहन सिंह पर चले जा रहे हैं, तो फालतू का बकवास सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। सब योजना लोगों को बता गुस्सा होती देंगे। है भारतीय जनता पार्टी। मैं 2 महीना तक डिबेट करने का मुझ में क्षमता है, इसलिए शाम से सुनिए और जितने देर तक डिबेट कर सकते हैं हम कर सकते हैं। इसलिए तो आप सुन ही नहीं रहे बात को। हम आप कहना फालतू यह बात कर रहे चाहते हैं, हैं, आपको टू द पॉइंट बात करना चाहिए। आपको एलपीजी पे पूछा गया है, आपको गोगो दीदी योजना पर पूछा गया है, आप बंगाल जा रहे हैं, आप मनमोहन सिंह उठा रहे हैं, फालतू का बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग के पास और भी चैनल पे जाना है, हम लोग का टाइम है, हम लोग का टाइम कीमती है। आपके ऐसा हम लोग रिटायर आदमी नहीं है। पंकज जी आपका बहुत सम्मान के साथ हम आपसे कह रहे हैं कि आप टू द पॉइंट बात करें। सांसद मंत्री कुछ है ही नहीं, आप तो बेकारी आप घूम रहे हैं टू द झारखंड पॉइंट में। बात करें तो लोगों को झूठ बोल के आप लोग बने हैं ना, इसीलिए तो इस बार पोल खोल रहे हैं हम लोग आप लोगों का। ये फालतू का बकवास करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप एलपीजी पे जवाब दीजिए, आप गोगो दीदी योजना पर जवाब दीजिए, आप गोगो दीदी योजना पर जवाब दीजिए। 5 मिनट मेरे बात को सुन लीजिए, आपका कुछ भी तो दिमाग में चला जाएगा। अब तो सुनने के लिए तैयार नहीं, नहीं है। यही तो नहीं जाना है ना, फालतू बात हमको अपने दिमाग में नहीं लेना है। आप सीधे एलपीजी पर बात कीजिए और गोगो दीदी योजना पर बात कीजिए। ठीक है विजय जी, एक बार आप पंकज जी को सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, हो सकता है आगे वो उसके बातों वो को सीधे रखें, एक बार एलपीजी उनकी पर बातों बात को करें सुन और गोगो लीजिए। दीदी योजना पर बात करें। योजना पंकज जी हम बोलिए, सब योजना बोलिए। बता देंगे। आपके जो नेता है ना वो डिबेट करके नहीं जा पाएंगे। आप क्या बोलिएगा? वो हमको पता आप है, फालतू का पता है आपको, किताब रट करके आया है। फालतू बात तो आप कर रहे हैं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, आप लोग बीजेपी वाले लोग लोगों को दिखाते और झूठ बोलते हैं। हम यहाँ झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी को झूठ बराबरी नहीं झूठ आ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आपका उम्र अधिक है, हम लिहाज कर रहे हैं। आप टू द पॉइंट बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। आप हमारे टीचर नहीं है, आप हमको यहाँ क्लास ले रहे हैं। लेकिन आप दूसरे को बोलने दीजिए, क्योंकि आपको जो मेरा विनम्र आग्रह है आपसे कि जो एंकर ने सवाल पूछा है, आप भैया आप गोगो दीदी योजना का पैसा कहां से लाएंगे और आप गैस एलपीजी सिलेंडर आप कहां से 500 में देंगे, इस पे आप बात कीजिए। आप टीचर बने हुए, आप लोगों को समझाएंगे और सिखाएंगे। 17 साल तो आप लोगों ने बकवास किया है, झारखंड को आप लोगों ने बर्बाद किया है। कौन सुनेगा आपकी बात? और अभी भी आप बकवास कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप एलपीजी पे बात कीजिए, आप एलपीजी पे बोलिए, आप गोगो दीदी योजना पर बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को आपके जैसे बिकाऊ पार्टी नहीं है, पैसा लेके हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और अभी आप बोल रहे हो यार। हमारे यहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर से आपके नेता आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा आपको मिला है। गाय को मां बताने वाली पार्टी, गाय काटने वाली कंपनी से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया। 600 करोड़ का चंदा आप लोगों ने गाय काटने वाली कंपनी से लिया है। बेशरम की तरह बात मत कीजिए आप लोग गाय काटने वाली कंपनी से आप लोगों ने 600 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया है और उस पैसे से आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। आपको जितना देर बोलना है बोल लीजिए, लेकिन हमको बोलने को मौका दीजिए। आप टू द पॉइंट। विजय जी आपसे अपील होगी कि एक बार आप पंकज जी को बोलने दीजिए, उनकी पूरी बातों को एक बार सुन लीजिए। वो भटका है ना, देखिए मैडम, मैं ठीक है, नहीं मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को, इसलिए मैंने भी उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। लेकिन वो जो जवाब दे रहे हैं एक बार सुन लीजिए। विजय जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए एक बार। चलिए मैं 2 मिनट के लिए चुप हो रहा हूँ। बोलिए पंकज जी, अपनी बातों को रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को देश में बंद किया, प्रदेश में बंद किया। भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले आप याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह की सरकारें थी, हर महीने एक केंद्रीय मंत्री का भ्रष्टाचार उजागर होता था, और जबकि उनकी ही सरकार थी। जैसे अभी कांग्रेस के नेता भाई ने आरोप लगाया, बात नहीं करना है, ये फिर चलेगा वहां पर। बीजेपी नहीं फंसाती है, उसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी और फंस रहा था लोग। लालू यादव की केस हुआ, लालू यादव की कांग्रेस की सरकार में केस हुआ, लालू यादव जेल गए तो कांग्रेस की उन्हीं की गठबंधन के द्वारा हुआ। अभी आपका 50-50 लाख रुपया पकड़ाया बंगाल में, वहां ममता दीदी की सरकार है, तो
भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं छुपाती चलिए है। पंकज जी को एक बार मैं चाहूंगी मुझे पैनल में झारखंड को बात मुझे एक नहीं बार करना स्क्रीन है। पे लिया जाए। पंकज जी आपको मैं एक बार सवाल समझाती हूँ कि सवाल क्या है। पहले इस सवाल का जवाब कांग्रेस के अमन जी से लेंगे और फिर आपसे लेंगे। अमन सवाल आपसे सिंपल है कि कांग्रेस बीजेपी के बीच ऐसी लग रही है एक होड़ सी मची हुई है, मैं अगर इतना करूंगा तो उसके बाद दूसरी पार्टी घोषणा करती है कि मैं इतना करूंगा। काफी सिंपल सवाल है अमन। सवाल यही है कि बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, आप कहते हैं कि 450 रुपए में देंगे। क्या ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये वादे और घोषणा पत्र जारी किए गए हैं आप लोगों की पार्टियों की ओर से? सवाल सिंपल है, कहां से देंगे? ये कोई जनता को मूर्ख बनाने का मैनिफेस्टो में ऐसा कोई भी वादा नहीं है जिसमें जनता को मूर्ख बनाया जाए या जनता को दिग्भ्रमित किया जाए। निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो सरकार, राज्य सरकार का जो भी टैक्स का पैसा है, राज्य सरकार का जो हिस्सा का पैसा है, निश्चित रूप से वो कम होगा। कैबिनेट में बैठक होगी, कैबिनेट में पास होगा और उसमें अंकुश लगेगा। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अब बीजेपी वाले इसमें राजनीति करेंगे। जेएलकेएम के साथ ही क्या बात करेंगे? जेएलकेएम के साथ ही पास है क्या? चंदा लेके चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, पिछले बार भी आप झूठ aggressive बोले, politics करने पिछले वाले बार लोग आपने हैं। झूठ बोले। 5 लाख की नौकरी आप ही बोले थे ना कि देंगे। क्या आप लोग क्या है, फालतू मोदी बात जी भी करते नहीं हैं? बोले थे एक बार दो बार करोड़ झूठ बोलने वाली नौजवान क्या पार्टी। देंगे? आप 15 ये लाख रुपए सवाल खाता में नहीं, ये आएंगे। जवाब आप बीजेपी से लीजिए ना। नहीं उसका ठीक है, जेल हाँ, कैम लिया है क्या? आप 2 करोड़ नौकरी का जेएलकेएम के लोग क्या, जो जवाब जेएलकेएम पंकज के जी से लोग मांगे क्या थर्ड फ्रंट आप सरकार मांगे। बनाएगी? आपने पिछली बार जेएलकेएम के झूठ लोग बोला पहले है। सरकार बनाए, आपने जेएलकेएम के लोग 5 पहले लाख विधायक लोगों को बनाए। नौकरी देंगे, आपने झूठ अरे बोला। पहले आप खाता तो आपने झूठ खोलिए, बोला। आपका पहले खाता आप तो खुल जनता के जाए। तौर पे नहीं, हम लोग को विधायक बनने की आप जरूरत बोलते नहीं हैं है। हम लोग मेरे पास जनता के डिबेट तौर में पे बैठ के आपसे सुनने सवाल का टाइम पूछेंगे नहीं है, तो और फिर आपका आते ही गट्टा चीज पकड़ आपके के पास पूछेंगे टाइम नहीं है। तो कि आपने पिछले बार आप झूठ जाइए क्यों अपना बोला था धंधा कि कीजिए, 5 आप लाख जिससे लोगों चंदा को लेते हैं रोजगार उससे देंगे। अधिकारियों से 5 चंदा लाख वसूली लोगों कीजिए। को तो नहीं अधिकारियों से चंदा वसूली का यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपके विधायक तो कोयला चोरी करते हैं, तो बालू जेएलकेएम चोरी का, करते हैं, रेखा जी, उसके बारे में जरा जेएलकेएम बात का कीजिए हालत ना। यही जेल होने केम वाला देगा, है जो हालत आप जेल झारखंड केम का में बात करते हैं। आज 5 चूका हुआ लाख था नौकरी के 2019 में, मामले और में आप लोगों ने असदुद्दीन झूठ ओवैसी जो बोला आते था। हैं अब एमआईएम के फिर आप नेता, झूठ बोल जो रहे हैं। हाल उनका हुआ फिर था ना, वही हाल इसीलिए जेएलकेएम का होने वाला है। जेएलकेएम के इसीलिए पास आपके नेताओं एग्रेसिव को भी हार्ट पॉलिटिक्स के अटैक हो अलावा रहा है। कुछ है क्या? आप रात अपना को पैसा मैनिफेस्टो बांट बताइए रहे ना हैं। जी, जेएलकेएम अपना मैनिफेस्टो बताए। अरे भाई 75 पॉइंट का जेएलकेएम के साथी मैनिफेस्टो जो है। इतना हल्ला कर रहे हैं बैठ के डिबेट में, 75 बीच पॉइंट का बीजेपी भी प्रवक्ता बोल रहे हैं, बीच में टोक रहे 75 हैं, हम बोल पॉइंट रहे हैं, का बीच में टोक मैनिफेस्टो रहे आपने हैं, पढ़ा बोलने नहीं नहीं है। देते। आप अपना आप 7 या मैनिफेस्टो या 5 जारी पॉइंट कीजिए लेकर ना, के आप झूठ यहीं बोल पर रहे आप हैं। दिखाइए कि अरे आपका भाई मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो क्या तब है, तक जारी बताइए कि होगी, आपके मैनिफेस्टो में है आपको क्या। तो इतना भी अरे जानकारी जो नहीं है। पार्टी अपना आपको तो इतना भी मैनिफेस्टो नहीं बना जानकारी नहीं सकती है है, कि हमारा वो मैनिफेस्टो जारी राज्य हो। के अरे भाई युवा मूर्ख की तरह महिला बात मत छात्र कीजिए, के हित में क्या मूर्ख की कार्य तरह बात करेगी? मत कीजिए। बैठ के आप हल्ला पूरे करने करने से के नहीं सबसे होता है बड़ा डिबेट मूर्ख है। में। आज 14 दिन पहले रांची के प्रेस क्लब में पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। अपनी जानकारी बताइए आप। 75 पॉइंट है इसके अंदर। बहुत सारे शिक्षा संस्थानों ने उस मैनिफेस्टो का एनालिसिस किया है। घर से उठ करके सीधे आ जाते हैं डिबेट में, कोई जानकारी आपको है नहीं। उस मैनिफेस्टो के अंदर आपको कितना 75 पॉइंट जानकारी है। है? आप तो पढ़िए बस पहले, इल्जाम लगा रहे हैं, आप पहले अपना पढ़िए, गलती मानने को वही तैयार तो नहीं बता है। रहे हैं ना। कहाँ आप गलती विधायक मानी? नहीं है आप भाई, बोले आप मैनिफेस्टो सरकार जारी बनाने नहीं का किया बात है। करते हैं। जेएलकेएम सर का मुख्यमंत्री नहीं, हम लोग बनाइए तो पहले अपने बात जयराम कर माधव रहे जी हैं। को। क्यों एकदम बदलाए बनाइए, आप हुए पहले हैं? विधायक जीते ही ना क्यों भाई। बदला रहे हैं? हम दो लोग दिन इसीलिए बचा तो है, जनता 2 की दिन बाद अदालत में पता चल फैसला हो जाएगा रहा है। कि क्या इसीलिए स्थिति अभी है। जनता की अरे अदालत में झारखंड में फैसला या हो रहा है। एनडीए की क्या सरकार बनेगी या अब एनडीए की जितना सरकार चोरी है सब बनेगी, बंद करेंगे। तीसरा मोर्चा दूर दूर झारखंड तक नहीं मुक्ति है, मोर्चा ठीक और है। कांग्रेस का जितना चोरी हुआ है सब बंद करेंगे। और जनता अभी ईवीएम कुछ के बंद जरिए नहीं अभी दे रही कीजिएगा। है। अरे तो आप आपको पैसा विधायक नहीं बांट बना रहे थे। सकते, आप चोरी क्या बंद कीजिएगा? किसका चोरी? वो तो चोरी हो जनता तब तो आज बंद कीजिएगा, आप लोगों का चोरी, चोरी हो तब तो बालू बंद चोरी, कीजिएगा। कोयला चोरी प्रूफ चोरी, कीजिए ना भाई, ट्रांसफर पोस्टें, चोरी प्रूफ कीजिए। झूठ बोलते हैं। 5 लाख नौकरी देंगे और फिर झूठ बोल रहे हैं 450 में एलपीजी देंगे। नौकरी, बेशरम की तरह एकदम बात मत नौकरी कीजिए, मिला है सीधा सुनिए डिबेट जेएसएससी में। द्वारा जितने लोग कुछ नहीं पीजीआई मिला, का, कुछ नहीं मिला। एकदम आप नौकरी लोग मिला है। नोट लेकर के पेपर लीक चुका करवाए रहा हैं। नौकरी जान नोट रहा। लेकर के आपको परीक्षा में सरकार सेंटर ये कर रहे हैं। सक्षम है। चोरों के चोरों की आउटसोर्सिंग बोल रहे सरकार हैं, है। आउटसोर्सिंग का जो आप बात करते हैं, मुख्यमंत्री आउटसोर्सिंग जेल बोल गए, रहे शर्म हैं। कीजिए। अरे आपके आप मंत्री जेल लोग गए, क्या बात शर्म कीजिएगा जी? कीजिए। आपके आउटसोर्सिंग तो राज्य पूरे में देश आगे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाने का कार्य किया है। आज आउटसोर्सिंग हो रहा था, आप लोग को पेट में दर्द हो रहा है। आप लोग अरे आपका तो हाल वही होने वाला है जो हाल भाजपा में आज चुका हुआ है। चोरों का पार्टी है। जेएलकेएम के साथ ही 1-2 विधायक जीत जाए तो हम लोग सदन में नहीं है। आवाज उठा सकते हैं, हम वरना बस लोग टीवी नहीं में है। बैठ के हम डिबेट लोग में नहीं है बीजेपी, हम निगेटिव लोग वाला बीजेपी बोलने के वाला लायक रहिएगा, नहीं है। उसके आगे सदन में आवाज नहीं उठा हम पाइएगा। लोग इसलिए टारगेट कर रहे हैं। हम लोग इसलिए आप लोग को टारगेट कर रहे हैं कि चोरों का सरकार भी यहाँ पे नहीं चलने देंगे। जिस ढंग से वो झूठ चोरों बोल का सरकार, करके ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता झारखंड में पार्टी कह रहे मिथ्याचारी, हैं, आप पूरे देश सबसे में ज्यादा कहिए ना झूठ जी कि बोलने चोर वाली का पार्टी, सरकार नहीं उसी चलने ढंग से देंगे। आपकी सरकार चोरों और की ईडी सरकार का है। और सीबीआई
सीबीआई का आप लोग बात करते चोर। हैं, ईडी किसकी, बीजेपी जो बात करती है ईडी का, 11 साल में ईडी वाले ने क्या किया? 11 साल से भाजपा, ये 2014 से बीजेपी की सरकार है, ईडी बीजेपी को कितना, बीजेपी के
केंद्र मंत्री और सांसद विधायक के ऊपर ने छापामारी की, क्यों नहीं छापामारी की? ठीक है, आप उधर आप लाइन लीजिए, वो ठीक है। पंकज जी सुनेगा, पंकज जी जवाब दें। इस चीज का जवाब तो भाई बीजेपी चलिए को देना जवाब चाहिए ना, दीजिए, बीजेपी के पंकज जी प्रवक्ता को जवाब भी देना दीजिए। चाहिए। आपके नेताओं के यहाँ क्यों नहीं होती है छापेमारी? क्या आपके नेता दूध के धुले हुए हैं? पंकज जी जवाब देंगे। आप जवाब पहले दीजिए इन पंकज लोगों जी। को शांत होने के लिए तो कहिए कि लगता है, इसलिए पहले शांत होना। मेरे प्रश्नों का जवाब अगर सुनना चाहते हैं पहले शांत हो जाएं, बीच नाम में दे नहीं दिए बोलना। जेएलकेएम के साथी टाइगर जयराम महतो। अरे भाई झारखंड जवाब में दीजिए, टाइगर है भाई। जवाब जगन्नाथ महतो ये स्वर्गीय करेंगे। टाइगर थे, चंपई सोरेन टाइगर आप थे, लोग टाइगर टीम- जयराम महतो। हम लोग छात्र अरे नहीं पहले है, विधायक हम बनिए, लोग उसके छात्रों बाद की सरकार तरफ बनाने का सीखे साथ कर रहे देखिए। हैं। फिर वही टाइगर हो सकता है तो 2-3 विधायक राज्य में, बनाते शेर एक ही अरे भाई, अब है, तो मंत्री शेर जेल एक ही चला गया। है, आप मुख्यमंत्री बेफर्म की हेमंत तरह बात सोरेन। कर रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री जेल चला गया, मुख्यमंत्री जेल गया, अमन मंत्री अमन जेल जी चला गया। विजय जी अब तो पंकज विधायक जी जेल को एक चला बार गया, सुन जेल लेते गया। हैं। आइए अमन तो जी अभी तो विजय जेल जी चला आप गया, लोगों से पंकज जी निवेदन जवाब है, दें। जेल चला आवाज गया, जेल चूंकि चला गया, किसी जेल की चला गया। स्पष्ट आप नहीं लोग समझ आ रही जनता है। के बीच में आप लोग मुद्दा लेके नहीं जा रहे डिस्कशन हैं। जो है वो बहुत पिट रहे कंप्लीट हैं, नहीं हो मुद्दा पाएगा जेल चला अगर गया, इसी जेल तरीके चला से गया, झगड़ा जेल होगा चला गया तो कोर्ट ने बेल भी तो दिया है। 76 पॉइंट का मुद्दा है, हम लोगों ने दे दिया है, आपके समझ में नहीं आएगा। जाइए पढ़िए, पहले पढ़ के आइएगा। जनता को बताइए, जनता को बताइए 75 मुख्य पॉइंट का उद्देश्य मुद्दा जनता को बीच में दे दिया जाइए, गया है, बीच में रखिए दे दिया और गया। सरकार वो बनाने जारी का हो गया, घर जेएलकेएम में काम सोए करे। हुए थे। जेएलकेएम को ना आपका एनडीए ना घर का इंडिया की दरवाजा जरूरत बंद है। था, आपके हम तो घर का एकदम दरवाजा खुश बंद होंगे, था। इसका मतलब ये नहीं था हम तो खुश इसका होंगे मतलब कि ये नहीं था 42-43 कोई जो समस्या जेएलकेएम का जारी नहीं विधायक किया है, है। जेएलकेएम झारखंड में सरकार बना है। अरे 2 दिन के बाद पता चल जाएगा जेएलकेएम का कितना विधायक है, सरकार बनाती है कि नहीं बनाती। जनता जेएलकेएम को नकार देगी। शांति से रहिए ना। अभी एकदम मैं अभी विश्वास ईवीएम में दिलाना जवाब चाहता दे हूँ रही है रेखा जी, जनता। जनता जेएलकेएम को नकार अभी देगी। चोरों को जनता बचा दिया ठीक जा रहा है है। एनडीए ठीक को है भी नकारेगी। अमन जी मैया- अमन जी विजय जी मैया सम्मान जनता योजना के काम किसे नहीं आएगा। नकारेगी 23 तारीख को हम फिर इस डिस्कशन को चर्चा में रखेंगे और आप ही लोग के साथ रखेंगे। आप तीनों मेहमान उस दिन रहेंगे हमारे साथ चर्चा में। उस दिन हम देखेंगे कि जनता ने किसे नकारा है। थोड़ा हम लोग एक बार पंकज जी को सुन लेते हैं, कुछ कह रहे हैं, डिस्कशन की वजह से वो नहीं रख पा रहे अपनी बातों को। पंकज जी बोलिए, जो सवाल उठ रहे हैं उसका छोटे शब्दों में जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है और वो करने पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे ये लोग आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है देगी कि नहीं, इन्हें पता होनी चाहिए कि हमने आयुष्मान कार्ड दिया और 5-5 लाख रुपए का हमने फ्री इलाज देने का जनता से वादा किया था और आज भी हम दे रहे हैं। हमने शौचालय दिया, हमने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दिया, फिर 3 करोड़ फिर देने वाले हैं। हमने फ्री गैस चूल्हा दिया, हमने झारखंड में 1 एकड़ में 5,000, 5 एकड़ में 25,000 देने का काम किया। 6,000 रुपया भी प्रधानमंत्री जी हर किसानों के खाते में देने का काम किया। हम जो कहते हैं वो जनता के लिए करते हैं। अभी हमने कहा है, जनता से वादा किया है कि हम जो है 2,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे तो हम देंगे। फोगो योजना के द्वारा 2100 रुपया महिलाओं को देंगे तो देंगे। हमने कहा था कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन को हम बढ़ाएंगे तो हम बढ़ाएंगे। हमने कहा कि 1,87,000 लोग, 2,87,000 लोगों को हम नौकरी देंगे तो हम देंगे। हम हर चीज देना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग केवल वादा करते हैं। इन्होंने हेमंत सोरेन जी कहा था 1 साल में हम 1 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और विधानसभा में हेमंत सोरेन खड़ा होकर बोले कि हमने 5 साल में 353 लोगों को नौकरी दिया। वादा खिलाफी ये लोग करते हैं। आज ये लोग कहते हैं मैया सम्मान योजना 1,000 रुपया दिया है और उसके बदले में जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसको रोका गया। यह एक सास पुतोह में लड़ाई करने की एक योजना और प्लान बनाया है। इन लोगों ने घर में ही लड़ाई कर रहा है, सास का पैसा पुतोह को, पुतोह का पैसा सास को। यह लोग पूरे कांग्रेसी लोग, जेएमएम के लोग, आरजेडी के लोग, ये लोग भ्रष्ट हैं, निकम्मा है और झारखंड को लूटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब को, किसान को, महिला को, युवा को, बेरोजगारों को, सभी को सम्मान देना चाहती है। यह एक स्थानीय नीति नहीं बना पाया। जो स्थानीय नीति बनाता है वो कोर्ट में जाता है, समाप्त हो जाता है। ये सरकार जो जेएमएम की सरकार है, ये भ्रष्ट लोगों की सरकार है, केवल लुटेरों की सरकार है। यह लूटने के लिए आया है। लुटेरों की सरकार है और बीजेपी अपने सभी वादे पूरे करेगी। बोलिए विजय जी, बोलिए। आज प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए बालू नहीं दे रही है हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी
सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं उखाड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 17 साल मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर सकती थी वो 17 साल में दिखा दिया है, जनता ने उसको खारिज कर दिया है। अब रही बात बेरोजगार भ्रष्टाचार का, जो आरोप मौजूदा सरकार पे लगाया जा रहा है वो एकदम सही आरोप है। ये लोग वाकई भ्रष्ट सरकार है। अब रही बात पंकज जी जो सही प्रधान रहे थे, पंकज जी जो ये बोल रहे थे कि हम लोग वादा पूरा करने वाली सरकार है। अब समस्या ये है कि 1,20,000 करोड़ का बजट, 1,20,000 करोड़ का बजट और लगभग 40,000 करोड़ रुपया ये लोग क्यों डाल रहे हैं? जरा पूछिए पंकज जी जो खिला रहे हैं कैश ट्रांसफर में गोबर दीदी योजना के जरिए आप पैसा ट्रांसफर करेंगे 2,500 का, आप बनता करिए, गरीबों के आज वस्त्र नहीं है उसके शरीर में। भाषण मंत्री आपका भाषण सुनने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर, ये मंच नहीं आप पर रही है। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। वाजपेयी जी के बनाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अलग झारखंड को आपने बर्बाद किया, व्यापारियों के दिया, आलू के व्यापारी प्याज के व्यापारी आपको चक्कर में है। आज जनता 40 रुपए किलो आलू प्याज खरीद रही है। केसर पार्टी है ये, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड झारखंड की कुर्सी पर लूटने के लिए बना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यहाँ सिंधाबाद की सरकार थी, पंकज जी जो बात बोल रहे हैं, करोड़ रुपया लेकर बिक गया था और नहीं तो उसी दिन झारखंड बन गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी से स्पष्ट बहुमत की सरकार आई और झारखंड हम इसको समारेंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में झारखंड की जनता आलू और 70 रुपए प्याज खरीद रही है। आप चुनावी चंदा लेकर आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, गलत मार करके आप नाटक कर रहे हैं। आप लोग बेशरम हैं। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अगर झारखंड की सरकार छोड़ है तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग डटे हैं, जो ऑर्गेनाइज हैं और जिस व्यक्ति के बात करते हैं ये अपराध करा रहे हैं। कई बार अदालत जाना पड़ा। मैं आप लोगों से कहना चाहते हैं आप लोग अपने नेता को समझाइए। बिल्कुल, दर्शक भी नहीं समझ पा रहे हैं। कई सारे कमेंट भी इस लाइव फीड में लगातार आ रहे हैं आप लोगों के लिए, चूंकि दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए। चूंकि एक लंबी फहरिस्त है कमेंट की जहां पर जयराम महतो के जयकारे लग रहे हैं, लेकिन कुछ समर्थक जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के भी हैं। दर्शकों को समझ ही नहीं आ रहा है आप लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहूंगी एक एक करके अपनी बातों को रखिए। उनके जगह पर उनकी पत्नी चलिए अमन जी से जानेंगे। अमन, छोटे शब्दों में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। 23 नवंबर को अगर आपकी पार्टी भी की सत्ता में नहीं वापसी होती है तो फिर जो ये सारे मुद्दे, जो सारे घोषणाएं, किस तरीके से देखिएगा इन सारी चीजों को? हालांकि ये प्रेडिक्शन है। देखिए, पहला बात कि नेगेटिव पॉइंट तो हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए। महागठबंधन की सरकार दोबारा से झारखंड में ऐतिहासिक दिन रहेगा 23 तारीख को कि दोबारा से झारखंड में रिपीट करने जा रही है। और अगर आप जैसा कि कहती है कि अगर आपकी सरकार नहीं आती है तो नहीं आती है तो जो सरकार आएगी उसकी गलत नीतियों का विरोध होगा, सड़क पर विरोध होगा, सदन में विरोध होगा। या अगर जेएलकेएम के साथी की सरकार बनती है या एनडीए की सरकार बनती है, इन लोगों की जो भी गलत नीतियां होंगी उन गलत नीतियों को जनता के सामने उजागर करने की कार्य करेगी हमारी सरकार, ये विपक्ष। और जो भी गलत नीति होगी उसको सड़क से लेकर सदन तक उठाने का कार्य करेगी। मेरा मानना है कि कोई भी विपक्ष में आएगा वो तो यही कार्य करेगा। रहने वाले हैं, इसके लिए तैयार रहिए। सड़क से सदन के लिए 23 तारीख के लिए आप हेमंत सोरेन जी वापस आएंगे। सदन के लिए भाजपा तैयार रहे, सड़क से सदन के लिए भाजपा तैयार रहे विपक्ष के लिए। महागठबंधन की सरकार, हम तो कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार झारखंड में दोबारा से आने जा रही है। तीसरा विकल्प तो कहीं है ही नहीं, तीसरा विकल्प तो कहीं है ही नहीं। परेशान हो रहे हैं। 23 तारीख को परिणाम आ जाएगा।
अभी लोग एकदम voting एकदम कर रहे हैं, एकदम तो परिणाम आ वोट जाएगा, दीजिए। परिणाम सबके सामने रहेगा। वोटिंग कर दीजिए भाजपा, लोग। आजसू, जेएमएम, और कांग्रेस, जनता डीएलके सम्मान सबके करेगा। सामने परिणाम रहेगा। सारे लोग आपके नहीं, निश्चित हम तौर तो पे कह हम दिए कि जनता जो का हाल सम्मान करें। 2019 में आजसू पार्टी का हुआ था, वही हाल 2024 में डीएलकेएम का होने वाला है। फिर जेल जाइए। निश्चित रूप से चलिए यही जेल होने वाला के है। से मैं एक आपको सवाल विश्वास मेरा यहाँ दिलाता हूँ। रहेगा, विजय जी से एक सवाल रहेगा। मैं चाहूंगी कि सभी मेहमान इस सवाल को सुनिए। विजय जी, आपसे एक सवाल रहेगा, चूंकि आज दूसरे चरण के तहत डुमरी और बेरमो में भी वोट डाले जा रहे हैं। पंकज जी, मेरा कुछ सवाल है जेएलकेएम के हमारे प्रवक्ता है उनसे, एक बार सुन लीजिए। पंकज जी, अमन जी, विजय जी, आप लोग सुन लीजिए सवाल। विजय जी, सवाल यही है कि आज जो वोट डाले जा रहे हैं डुमरी और बेरमो में भी डाले जा रहे हैं, पहली बार आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। डर तो होगा ही, और उससे पहले एक वीडियो संदेश भी जारी किया गया है। लेकिन कुछ दिनों पहले बेरमो में जयराम महतो ने एक बात कही थी अनूप सिंह को लेकर के कि आप यहां से जाइए, डंडे के दम पर आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, आप यहां के नहीं हैं, आप बाहरी हैं, आप यहां से जाइए। इस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसके बाद अनूप सिंह ने कहा था कि अगर वो जीत कर आते हैं तो झारखंड में बाहरी और भीतरी का खेल खेलेंगे। छोटा सा सवाल है, इसी का जवाब दीजिए विजय जी। देखिए, सबसे पहली बात कि जिस रैली के दौरान की घटना घटी थी, आपको पता है कि टाइगर जयराम महतो जी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और रूट पूर्व निर्धारित था और उसी रूट पर रैली जा रही थी। किन कारणों से अनूप सिंह जी का जो कॉन्वॉय है वो उसमें घुसाता है, ये जवाब तो अनूप सिंह जी को देना चाहिए। और उनके कॉन्वॉय में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने बाहर निकल करके कुछ लोगों को धमकाने की कोशिश की थी। उसके प्रति उत्तर में नेता ने वो रुख इख्तियार किया था और जयमंगल सिंह जी को बीच सड़क पे सबके सामने संवैधानिक मर्यादाओं की याद दिलाई कि जब पहले से चुनाव आयोग की अनुमति से ये रैली चल रही है और उसी रूट पे रैली है तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वो बच भी सकते तो उस परिस्थिति से। एक बात और भी है कि झारखंड में जिस ढंग से हम लोगों ने स्थानीयता की लौ जलाई है और टाइगर जयराम महतो जी जो बार बार बोलते हैं और हम लोग जो मुद्दों पर बात करते हैं स्थानीयता को लेकर के, हम लोग जब अपनी बात रखते हैं कि झारखंड में झारखंडीय की जो हित है वो सर्वोपरि होगी और हम लोग हमेशा झारखंडी हित की बात करते हैं। रही बात की अनूप सिंह जी ने जो कहा है कि चुनाव जीत करके आएंगे और वो बाहरी भीतरी का दिखाएंगे, तो ये चुनौती जेएलकेएम को मंजूर है। ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को अनूप सिंह का ये चुनौती स्वीकार है। हम लोग को भी इंतजार है 23 तारीख का कि परिणाम आए और परिणाम जो है वो निश्चित तौर पर उनके प्रतिकूल होगा। टाइगर जयराम महतो जीत रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि जो वो बोले हैं उसका जवाब क्या होगा। चलिए आपने अपनी बातों को रखा है। अब एक एक करके सभी मेहमानों से एक एक आखिरी सवाल, चूंकि वक्त की कमी है, चूंकि अभी तक जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है उनसे क्या कुछ अपील रहेगी, एक एक करके। सबसे पहले अमन, आप बताइए क्या अपील करेंगे जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला है, उन्हें घरों से बाहर आना चाहिए, वोट करना चाहिए? जी एकदम निश्चित तौर पर अभी 1 बज चुका है, आधा समय गुजर चुका है, लगभग अब 3 से 4 घंटा बचे हुए हैं। तो जितने भी लोग हैं, देखिए हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर वोट करने का अधिकार सभी को है। तो मैं कहता हूँ कि युवा महिला जो है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है और जो बुजुर्ग है बड़े, इनको वोट करने फर्स्ट हाफ में ही आ जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाफ का आप आशा क्यों देखना। आज तो ऑफिशियल है कि एक हॉलीडे भी घोषित हो चुकी है, यहाँ छुट्टी का दिन है भाई, कॉलेज स्कूल जितने हैं ऑफिस भी सब बंद है, पूरे झारखंड राज्य में बंद है। तो सबसे पहले वोट डालना चाहिए। और अगर जो भी लोग अभी तक वोट नहीं डाले हैं, मैं उनसे एक अपील करता हूं कि जल्द से जल्द वो अपना आकर पहले मत का उपयोग करें, पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि 365 दिन तो आदमी अपना जो काम करना रहता है वो करता ही है। बिल्कुल, लेकिन पहले वोट जो मतदान है और 5 साल फिर में एक बार आते जलपान, हैं। यही अपील हम भी करेंगे। पंकज जी बताइए, आप किस तरीके से अपील करिएगा, चूंकि बीजेपी दावा कर रही है सत्ता में आएगी, काबिज होगी, लेकिन जनता को बाहर निकलना होगा, वोट डालना होगा। पंकज जी, सबसे पहले तो हम इस झारखंड की जनता से अपील करते हैं कि आप घर से निकलें और जाकर मतदान केंद्र पर जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक एक मत से झारखंड का भविष्य लिखने वाला है। वो मुख्यमंत्री आप बनाने वाले हैं, विधायक बनाने वाले हैं, और वो 5 साल तक आपके बच्चे के भविष्य बनाने वाला सरकार बनेगा। आप महिलाएं हैं तो महिलाओं के हित में करने वाला सरकार बनेगा, युवाओं के हित में काम करने वाला। और वह आप अपने अनुसार सरकार तभी बना सकते हैं जब
आप मतदान केंद्र पर जाएंगे और वोट देंगे। इसलिए एक भी मतदाता ऐसा ना हो, सरकार भी पूरी ताकत लगाए हुए है और हम लोग भी अपील करते हैं कि सारे मतदाता 100% मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि यह लगे कि झारखंड की 100% जनता ने अपनी सरकार को चुना है और अपने अनुसार चुना है, और जिसकी भी बहुमत होगी वोटिंग परसेंटेज जो है वो बेहतर होना भी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। विजय जी, मैं चाहूंगी एक अपील आप भी कर दीजिए। निश्चित तौर पे हमको लग रहा है कि अब एक से अधिक का समय हो चुका है और हमको लग रहा है कि अधिकांश मतदाता बूथों पर पहुंच चुके होंगे, लेकिन जो मतदाता अभी भी घरों में है उनसे निश्चित तौर पे हम लोग अपील करना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और संबंधित जिला प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है आज के मतदान को लेकर के। तो आपको घरों से निकलना चाहिए और आपको मतदान करना चाहिए, लेकिन एक बात आपको जरूर सोचना चाहिए कि अलग झारखंड राज्य में 24 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया, इस पर आप जरूर विचार करें। अब तक आपकी जो अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई है, आपको कैसी सरकार चाहिए, इस पे आप जरूर विचार करें। आपके बच्चों के भविष्य को लेकर, उनके शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर के, नीति को लेकर के, पलायन कैसे रुके, इन सब चीजों को ध्यान में जरूर रखिए और अपनी रोजगार कैसे बढ़े इसको ध्यान में जरूर रखिए। आप आज जो मतदान कर रहे हैं वो पूरे 5 साल तक असरकारी है, तो एक दिन के लिए किसी ने अगर आपको प्रलोभन दिया हो या किसी ने आपको लुभाया हो तो वो रात गई बात गई, आप मान के चलिए। फ्रेश मूड पर आप जाइए और इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रख करके अपने योग्यता अनुसार और अपने झारखंड को बचाने के लिए झारखंड के हित में आपको मतदान करना है और कोशिश कीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी है वो फलीभूत हो। जो इंतजाम है वहां पे जिला प्रशासन की, आप उसका लाभ उठाइए और अधिक से अधिक संख्या में जाकर के मतदान करें, ताकि झारखंड को एक बेहतर राजनीतिक और सुचारू व्यवस्था दिया जा सके। ये अपील मैं आप सभी मतदाताओं से निश्चित तौर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से करना चाहूंगा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में सबकी भागीदारी सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेएलकेएम से विजय जी हमारे साथ थे, बीजेपी से पंकज जी हमारे साथ जुड़े। पंकज जी आपका भी धन्यवाद, और साथ ही कांग्रेस पार्टी से अमन कुमार हमारे साथ जुड़े। अमन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। एक बार फिर से जनता से यही अपील होगी कि अभी तक अगर आपने वोट नहीं डाला है तो घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।